हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एपीआई राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, एपीआई राउट से मेरा मतलब ये है कि हम अगर हम बैकएंड में एपीआई क्रिएट कर रहे हैं तो उनके राउट्स कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, नेक्स्ट जेएस ना फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों मैनेज कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें एपीआई लिखना है नेक्स्ट जेएस में तो वो उसके लिए राउट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो राउट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे वो चीजें इस वीडियो में समझेंगे। हम एपीआई लिखना नहीं सीखने वाले, एपीआई लिखना आपको हम सीखेंगे आने वाली वीडियोज में, डिटेल में समझेंगे कि एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ राउटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम राउट्स क्रिएट करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस, प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने फ्रंट एंड के राउट्स क्रिएट करना देखे हैं कि हम वहाँ पे बेसिक राउटिंग कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैच ऑल राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, नहीं पता आपको कि कैच ऑल राउट्स क्या होते हैं, नेस्टिंग राउटिंग क्या होती है, राइट, तो आप पहले जाकर के वो देख लो, क्योंकि यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले कि कैच ऑल राउट्स क्या होते हैं, नेस्टिंग राउटिंग क्या होती है, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एपीआई के राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखिए एपीआई के राउट्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऐप के अंदर क्या करते हैं, देखिए फ्रंट एंड में हम क्या करते थे। फ्रंट एंड में अगर हमें कोई राउट क्रिएट करना है तो हम ऐप के अंदर जाकर के यहाँ पे हम कोई भी राउट क्रिएट करते थे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूज़ करके एक राउट क्रिएट किया ऐप के अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स बनाते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर लेते थे। ये हमारा हो गया न्यूज़ वाला पेज, न्यूज़ पेज, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड का राउट हमने बनाया। अब इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे न्यूज़। ओके, एक बार क्या कर लेते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, और अभी क्या करते हैं, न्यूज़ एक्चुअली सर्वर यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ओके, npm run dev। ओके ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूज़, न्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़ वाला राउट हमने लिखा तो यहाँ पे देखो न्यूज़ का पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट एंड का राउट। ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर का नाम ही हमारा क्या होता है, राउट का नेम होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पेज डॉट टेस्ट। तो ये बेसिक राउटिंग थी फ्रंट एंड की, ठीक है। तो अगर हमें एपीआई के राउट्स क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसको हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। वहां पे हम ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एपीआई करके, ठीक है। एपीआई करके हमने फोल्डर क्रिएट किया। अब जो भी राउट एपीआई के लिखना है हमें, ठीक है, वो एपीआई के अंदर ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एपीआई के अंदर सपोज दैट मैं एक राउट क्रिएट करना चाहता हूँ यूजर करके, ठीक है। तो यूजर करके हमने एक राउट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये यूजर का राउट हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी राउट डॉट टीएस करके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम पेज डॉट टीएसएक्स यूज करते थे क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब फ्रंट एंड का कंपोनेंट है। तो इस यहाँ पे हम जेएसएक्स एलिमेंट यूज कर सकते हैं, टीएसएक्स, जेएसएक्स, राइट। लेकिन यहाँ पे बैकएंड हम एपीआई लिख रहे हैं तो यहाँ पे टीएस या जेएस हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स था, यहाँ पे हम राउट लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा नेम लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे राउट डॉट टीएसएक्स होती है, राउट डॉट टीएस, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे असिंक फंक्शन, ठीक है। असिंक फंक्शन यहाँ पे हमने किया। और इसके बाद यहाँ पे हम गेट कर देते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे गेट मेथड यूज करें क्योंकि हम ब्राउजर में सिर्फ गेट मेथड ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे गेट किया। हम आने वाली वीडियोज में जब हम एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे तो वहाँ पे हम सारे मेथड पढ़ेंगे, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच, राइट, ये सारी चीजें। तो अभी के लिए हम यहाँ पे गेट ले लिया और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कॉलन रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हमने किया। अब इसके बाद यहाँ पे हम रिस्पांस को सेंड करते हैं। तो रिस्पांस को कैसे सेंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न न्यू, और यहाँ पे रिस्पांस, रिस्पांस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करते हैं जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, मैसेज, और यहाँ पे हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज हमने पास कर दिया, ये हमारा एक रिस्पांस हो गया एपीआई का, ठीक है। तो हमने एक राउट क्रिएट किया एपीआई के अंदर यूजर, और ये हमारा रिस्पांस। अब यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे चलते हैं यूज एपीआई, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एपीआई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूजर, ठीक है। अब जब इतना लिखेंगे एपीआई स्लैश यूजर, तो हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखो आ जाएगा मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये चीज, राइट। तो ये हमने एक सक्सेसफुली एक बेसिक राउट क्रिएट कर लिया एपीआई का, ठीक है। अब हमें अगर अगर हमें कोई पैरामीटर वाला राउट क्रिएट करना है, कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करते हैं यूजर 1 करके, ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी क्या आ रहा है 404 आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज कैसे हम अचीव करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई के अंदर एक राउट दूसरा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट करके किया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्रिएट किया है हमने, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर्स लेने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं आईडी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल नहीं, यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर हम ले रहे हैं और वो डायनेमिक पैरामीटर होगा, ठीक है। कुछ भी पैरामीटर हम वहाँ पे पास करेंगे वो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एक आईडी हमने पास कर दी, ठीक है। और इस आईडी के अंदर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपना राउट, तो राउट डॉट टीएस हो गया, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ से हम चलते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ये फंक्शन सेम रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे जब हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं तो इसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे जो पैराम्स हम पास कर रहे हैं, ठीक है, ये डायनेमिक पैरामीटर जो हमने पास किया आईडी करके, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरम्स में हमारे मिल जाएंगे पैरम्स, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं पैरम्स, ठीक है, और यहाँ पे आईडी हम ले रहे हैं तो आईडी और ये स्ट्रिंग आ जाएगी। टाइप इसका हमने बेसिकली डिफाइन कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज करो तो सिंपल पैरामीटर पास कर दो, बस इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, पैरम्स में हमारी आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट, तो यहाँ पे आईडी हम गेट कर लेंगे और कहाँ से, पैरम्स से, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने फ्रंट एंड के राउट्स में डिटेल में समझी है कि ये पैरम्स में कैसे आईडी गेट करते हैं, ठीक है, और कितने टाइप से हम कैच ऑल राउट्स, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, ठीक है, नेस्टिंग राउटिंग, ये सारी चीजें समझ रही हैं, ठीक है। तो आप अगर ये सारी चीजें नहीं पता आपको कि ये आईडी क्या होती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जा करके वहाँ पे सबसे पहले फ्रंट एंड के राउट्स आप देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे पैरामीटर से आईडी ले ली। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईडी पास करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, और इसके बाद यहाँ पे आईडी ये जो हमने गेट की वो ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे, वहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में जो आईडी हमारी जा रही है यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एपीआई के बाद देखिए एपीआई लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो एपीआई लगाना मत भूलना। उसके बाद यहाँ पे हम ना जो राउट हमने बनाया प्रोडक्ट करके, ठीक है, प्रोडक्ट में बनाया स्लैश, अब एक सिंगल आईडी हम पास कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पास कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक्सेस करेंगे, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो भी हमने पैरामीटर में एक्सेस किया है वो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी 2 आ गई है और प्रोडक्ट नेम यहाँ पे प्रोडक्ट 2 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक डायनेमिक पैरामीटर यहाँ पे हम गेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आईडी पास करेंगे, मान लीजिए 5 पास कर दिया हमने, ठीक है, तो ये देखो 5 प्रोडक्ट आईडी 5 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 कर दिया हमने तो यहाँ पे 10 आ गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आईडी मिल रही है। अब इस आईडी का यूज करके हम एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं, राइट। जो भी हम करना चाहें तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एक सिंगल पैरामीटर। अब अगर हमें मान लीजिए मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए इस एपीआई में, ठीक है, इसके बाद हमें कुछ और भी चाहिए, जैसे मान लीजिए आइटम 1 करके यहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है, आइटम 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब एरर आएगा 404 का, लेकिन हमें चाहिए कि हम जितने भी पैरामीटर पास करना चाहे वो हम पास कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एक नया राउट क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए सर्विस करके, ठीक है, सर्विसेज करके हमने क्रिएट किया राउट। और इसके अंदर यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे ट्रिपल डॉट हम लिखेंगे, 3 बार डॉट लिखा और इसके बाद यहाँ पे स्लग कर दिया हमने, ठीक है।
तो इसे कहते हैं कैच ऑल राउट्स। ठीक है, जितने भी राउट्स हम वहाँ पे पास करेंगे वो सारे राउट्स यहाँ पे गेट कर लेगा वो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी हैं फ्रंट एंड के राउट्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ट्रिपल डॉट सेलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पे क्रिएट करते हैं राउट, राउट डॉट टी एस। राउट डॉट टी एस में अब यहाँ पे जो भी हमने कोड लिखा है इसको हम यहाँ से गेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी हम राउट से पैरामीटर ले रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट में एक सिंगल पैरामीटर गेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है, जो सर्विस में हम ले रहे हैं वो क्या है, वो एक मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक एरे में आ रहे हैं। तो हम पैराम्स और यहाँ पे आईडी की जगह स्लग आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लग लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम स्लग कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्लग में जो आ रहा ना ये एक एरे है। ठीक है, तो इसको हम एरे डिफाइन करेंगे कि स्लग जो है स्ट्रिंग एरे है। तो बस इतना यहाँ पे हमें चेंज करना था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे स्लग पास कर देते हैं और यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्लग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं हमारा सर्विसेज में। तो यहाँ पे एपीआई के बाद लिखेंगे सर्विसेज, और सर्विसेज में यहाँ पे हमने पास कर दिया 2। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे ये सर्विसेज स्लैश 2 किया तो ये कैच ऑल आउट से, तो जितने पैरामीटर्स हम यहाँ पे पास करेंगे वो सारे यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे 2 आ गया और प्रोडक्ट नेम यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो एक एरे में यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे 2 आया। अब इसके बाद अगर कोई दूसरा पैरामीटर, जैसे मान लीजिए 5 पास करता हूँ। ठीक है, 2 के बाद 5, तो यहाँ पे देखो 2 आईडीज हमें मिल चुकी हैं, 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट 2, 2 5, इस तरीके से यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जैसे कुछ और पास करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं आइटम 1। ठीक है, सो आइटम 1 यहाँ पे देखो मिल गया। 2 यहाँ पे एक आईडी आ गई, यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, आइटम 2 और 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 5 आइटम 1। राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैच ऑल आउट्स जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे गेट करना चाहें वो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। राइट, सो इस तरीके से हम यहाँ पे एपीआई के राउट्स क्रिएट करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि एपीआई को कैसे लिखते हैं, उनको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एपीआई को हम कैसे लिखते हैं। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एपीआई राउट्स काम कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।